हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड है उनके बनाने की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो अब जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है वही चल रहा है और ये फिनिश होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है धीरे धीरे. आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में ही, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? हमारा यूरिया, जो एक एज ए फर्टिलाइज़र क्या होता है, यूज होता है. ये भी क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वो होता है NH2CONH2. ये क्या होता है? यूरिया का क्या होता है? फॉर्मूला होता है. ये जो डेरिवेटिव जो माना जाता है ये कार्बोनिक एसिड. ठीक है. कार्बोनिक एसिड कौन सा होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसिड हमारे पास होता है, C डबल बॉन्ड O. ठीक है. ये होता है कार्बोनिक एसिड. जो क्या होता है? आपका अनस्टेबल होता है. कैसा होता है? अनस्टेबल होता है. ठीक है. इसी से क्या होता है? हमारे यूरिया की क्या होती है? यहाँ पर फॉर्मेशन होती है. ठीक है. किस टाइप से होती है? यहाँ पर NH2 लिख सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड O, यानी कि NH2 द्वारा OH को डिस्प्लेस कर दिया गया. ठीक है. तो बन जाएगा कार्बमिक एसिड. और अगर दोनों को डिस्प्लेस कर दिया जाए NH2 ग्रुप बाय द NH2 ग्रुप, तो क्या बन जाएगा आपका? यूरिया. हमें क्या जगह फाउंड हो जाएगा. बहुत ही अच्छे क्या होता है? फर्टिलाइजर्स होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से. ठीक है. अगर कॉमन नेम की बात करें तो इनका नाम हो जाएगा, IUPAC वाली बात कर ले तो हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका. ठीक है. ये जाएगा आपका हाइड्रोक्सी मेथिनामाइड. हाइड्रोक्सी मेथिनामाइड हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा आपका? अमीनो मेथेन एमाइड. अमीनो मेथेनामाइड हो जाएगा इसका भी. ठीक है. तो कार्बोनिक एसिड जो होता है अनस्टेबल होता है क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है. ठीक है. सिंगल कार्बन पर, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है. तो इसके बेस क्या होता है? हमारा यूरिया फाउंड होता है. हिंदी में नाम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल या कार्बमिक अम्ल. तो क्या यूरिया होता है हमारे पास. ठीक है. हाइड्रोक्सी मेथिनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी मेथिनामाइड. ठीक है. और अमीनो मेथिनामाइड या मेथेन एमाइड लिख सकते हैं आप. ठीक है. तो इस प्रकार से क्या है? यूरिया की ये स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. ये किसका डेरिवेटिव है? कार्बोनिक एसिड से क्या हुआ? ये फॉर्म्ड होता है. चलिए हम आगे बात करते हैं अब इसके बारे में. यूरिया जो है फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है जिसे फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था. कितने डिस्कवर्ड किया था? इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया था. किसमें? 1828 सेंचुरी में जो क्या किया गया था? ये डिस्कवर्ड किया गया था. फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था. ठीक है. तो फर्स्ट सिंथेसिस लेबोरेटरी कंपाउंड जो होता है वो कौन सा है? वो आपका यूरिया है. ठीक है. तो याद रखना है जिसे फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया था? डिस्कवर किया था. ठीक है. इसलिए इसके बनाने की जो वोलर याद रख सकते हैं आप, वोलर याद रख सकते हैं, फ्रेडरिच वोलर 1828 में. तो जो इसकी प्रिपरेशन मेथड है फर्स्ट जो दी जाती है वो वोलर मेथड ही कहा जाता है. ठीक है. फिर लेबोरेटरी मेथड आ जाएगा, फिर इंडस्ट्रियल मेथड आ जाएगा, फिर अदर मेथड आ जाते हैं. ठीक है. तो चलिए हम इसकी क्या करेंगे? बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड के बारे में. प्रिपरेशन मेथड
फर्स्ट हम बात करेंगे वोहलर्स मेथड के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट कराया था इनऑर्गेनिक साल्ट से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनसे क्या किया था इन्होंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को फाउंड किया था। तो पोटेशियम साइनेट होता है KCNO, पोटेशियम साइनेट प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्या अमोनियम सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सल्फेट इसके साथ, ये इसके साथ, क्या बन जाएगा आपका NH4CNO, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ठीक है, प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये जो हुआ है अमोनियम साइनेट हमें फाउंड हुआ है, ये रीअरेंज होगा, हीट करने पर रीअरेंज हो जाता है। तो क्या बन जाता है हमारे पास, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे। क्या बन जाएगा आपके पास NH2C+O एंड NH2, क्या जाएगा हमें यूरिया की फाउंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो है वो क्या कहलाता है आपका, वोहलर मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड कहलाता, जो 1828 सेंचुरीज में क्या किया दिया गया था, वोहलर के द्वारा इसे रिप्रेजेंटेड किया गया था। ये अमोनियम सॉरी पोटेशियम साइनेट है, ये अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम और ये अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो रहा है यहाँ पर आपका यूरिया जो होता है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम, ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला में से कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट हम बना सकते हैं बाय फॉस्जीन, सेकेंड हम बना सकते हैं बाय एथिल कार्बोनेट, थर्ड हम बना सकते हैं एथिल यूरिथेन, यूरिथेन से हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अमोनिया से रिएक्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट बात करें बायफॉस्जीन की, ठीक है ना, तो बायफॉस्जीन तो क्या कराएंगे, फॉस्जीन में हम क्या कराएंगे, अमोनिया NH3 प्लस Cl C+O एंड Cl, ये क्या आपका फॉस्जीन COCl2, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ ले लें, 2 HCl रिमूव हो जाएंगे, क्या जुड़ जाएगा आपका NH2 C+O NH2 क्या हो जाएगा यहाँ पर फाउंड हो जाएगा। सेकेंड हम बात कर रहे हैं इसकी, जो हमारा एसिड कार्बोनेट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, बाय एथिल कार्बोनेट, बाय एथिल कार्बोनेट, एथिल कार्बोनेट हो जाएगा आपके पास C2H5 O C+O O C2H5 प्लस NH3। ठीक है, तो डिलोकलाइज हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ से हो जाएगा, तो C2H5O H यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। क्या बन जाएगा आपके पास, NH2 अटैच हो जाएगा, NH2 C+O NH2 प्लस क्या बन जाएगा आपका C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल फाउंड हो जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ से बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, यहाँ से बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, तो क्या होगा आपको अल्कोहल फाउंड
हो जाएगा। थर्ड हम बात कर सकते हैं बाई एथिल यूरिथेन। ये क्या होता है आपका एथिल यूरिथेन जो होता है आपका, ये होता है C2H5O C डबल बॉन्ड O and NH2। ठीक है, आपका एथिल यूरिथेन है। रिएक्शन करा दो इसकी भी अमोनिया से, डिलोक्लाइज हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, तो माइनस C2H5OH अलग हो जाएगा इसमें से, और NH2 क्या हो जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 फाउंड आपको हो जाएगा। तो यूरिया की लेबोरेटरी मेथड है बाय फॉस्जीन, बाय एथिल कार्बोनेट और बाय एथिल यूरिथेन के है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड इंडस्ट्रियल मेथड की। औद्योगिक निर्माण की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड की कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अमोनिया और CO2 प्लस CO2 प्लस हाई टेम्परेचर यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर ATM प्रेशर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन होगी फर्स्ट जो NH3 है वो CO2 से रिएक्शन करेगा और अमोनियम कार्बामेट क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बामेट बनाएगा। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट क्या होता है, यानी कि दो कार्बन और दो ऑक्सीजन क्या होगा, उससे जुड़े NH2 के साथ जुड़ जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे NH2 C डबल बॉन्ड O ONH4। क्या ये अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 ATM प्रेशर लेंगे यहाँ पर जो हमने आपको बताया। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, माइनस H2 यहाँ से और वो यहाँ से, तो H2 रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या आपका NH2 C डबल बॉन्ड O N, क्या बचेगा, यूरिया आपको फाउंड हो जाएगा। तो ये आपकी थर्ड मेथड है, कौन सी, इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड की हम बात करें आपसे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम आपसे। बाय साइनेमाइड नंबर 4। साइनामाइड ये और या लिख सकते हम कैल्शियम साइनामाइड की बात कर सकते हैं। तो हमारे पास होता है CaC2, क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है। इसकी रिएक्शन करा दो N2 से। ठीक है, तो कैल्शियम साइनामाइड बन जाएगा आपका CaNCN प्लस C अलग हो जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, जो बना हमारे पास CaNCN, जैसे CaCN2 भी लिखा जा सकता है, कहीं लिखा मिला आपको CaCN2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तो कैल्शियम और सल्फेट रिमूव हो जाएगा, CaSO4 प्लस लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करना होता है। तो हीट ये अलग हो गया। अब क्या होगा, N बचा है, C बचा है, N बचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C
N ट्रिपल बॉन्ड C, N और 2 H बचे यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका NH साइनामाइड। साइनामाइड आपको क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड फाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब जो साइनामाइड हुआ है आपका फाउंड, ठीक है, इसकी क्या करेंगे, इसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जल अपघट, तो एडिशन हो जाएगा यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C और NH2 प्लस H2O, ठीक है। तो एडिशन हो जाएगा, 2 H यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, क्या बन जाएगा आपका NH2C डबल बॉन्ड O एंड NH2, क्या आ गया ये यूरिया आपको क्या होगा फाउंड होगा जब हमने इसकी जल के साथ एडिशन रिएक्शन करा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपसे यूरिया को प्रिपेयर करने की 4 मेथड को क्या किया, डिस्कस किया है, जिनके बेस हम क्या कर सकते हैं, यूरिया को फाउंड कर सकते हैं। पहला है बोलर मेथड, फिर लेबोरेटरी मेथड, फिर इंडस्ट्रियल मेथड, फिर आपका बाई साइनामाइड के हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होगी, फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या लिख रहे हैं, इट इज ए वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। सेकेंड सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या है पर सोल्यूबल है। थर्ड बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है 132 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एल्कलाइन नेचर का होता है, अगर जल में बोलते हैं क्षारीय प्रकृति का क्या होता है, इसका जो आपका सोल्यूशन होता है ना, एक्वा सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक नेचर एल्कलाइन नेचर का, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम जानते हैं कि क्या है, नाइट्रोजन का एक डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन से फाउंड हुआ है, तो ये बेसिक नेचर को रिप्रेजेंटेड करेगा। बेसिक नेचर को क्यों रिप्रेजेंटेड करेगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये बेसिक नेचर को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड करता है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस भी रिप्रेजेंटेड करता है, ठीक है। इसलिए अम्लों के साथ यानी कि एसिड जितने भी होते हैं उनसे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करता है, एडिटिव प्रोडक्ट यानी कि साल्ट जो होता है फाउंड कर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं बेसिक नेचर की इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर की बात करें तो यहाँ पहले जो हमारा NH2C डबल बॉन्ड O NH2 है, ठीक है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए क्या किया, यहाँ पर दे दिया, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी NH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ जाएगा आपका NH, तो आ जाएगा ये वाला भी जा सकता है। तो क्या बन सकता है आपका NH2CO माइनस और NH2 प्लस। इस टाइप से क्या बन सकती है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाउंड हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर को रिप्रेजेंटेड करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए हम बात करते हैं अब इसकी बेसिक नेचर वाली रिएक्शन की। फर्स्ट हम लिख देते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन लिख देते हैं। तो एडिटिव प्रोडक्ट बनाएगा,
तो क्या हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HNO3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2CO NH2HNO3 यूरिया नाइट्रेट। एडिटिव प्रोडक्ट बनाए साल्ट फॉर्म कर देगा, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं जिसको हम फर्स्ट भी हम दे सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन। ऑक्सैलिक एसिड से भी सेम टाइप में क्या होगी रिएक्शन होगी। तो NH2 CO NH2 प्लस COOH COOH, ठीक है। क्या होगा रिएक्शन, एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा NH2 CO NH2 का होल ट्वाइस इंटू C2H2O यूरिया ऑक्सिलेट। यूरिया ऑक्सिलेट क्या होगा आपको फाउंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आपका ऑक्सिलेट, ठीक है, ऑक्सिलेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो इसे रिप्रेजेंट कर रही है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बेसिक नेचर को, क्योंकि एसिड से क्या कर रहा है, इजीली रिएक्शन कर रहा है। तो जो इजीली रिएक्शन करेगा किससे, एसिड से, तो वो क्या होगा बेसिक नेचर का होगा। बेस से रिएक्शन करेगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो आपका एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल नॉर्मल भी हो सकता है। तो डिफरेंट कंपाउंड क्या हो जाएंगे हमें फाउंड हो जाते हैं। एसिडिक होगा तो डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होगा, और बेसिक होगा तो जब हमें डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होगा, और नॉर्मल होगा तो हमें डिफरेंट कंपाउंड क्या होगा फाउंड हो जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली हमें बात नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, एसिडिक डाइल्यूट कैसे लेंगे हम यहाँ पर, डाइल्यूट, ठीक है, याद रखना है डाइल्यूट, ठीक है। तो NH2 CO NH2 प्लस HCl प्लस HOH, ठीक है। तो NH4Cl यहां से निकल जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा, तो आपका साल्ट फाउंड हो जाएगा आपको। दूसरा आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, प्लस क्या बना लेगा CO2 को क्या कर लेगा यहाँ पर रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये क्या आपका HCl है, तो एसिडिक नेचर में बैलेंस कर लो रिएक्शन को, ठीक है। नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ 2 ऐड कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन गिन लो 2 2 4 5 6 7, ठीक है। तो फिर कितने हो जाएंगे, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर लेना अपने आप, ठीक है। तो हम ये क्या है हमारा एसिडिक की बात करें, बेसिक की बात करें हम, तो बेसिक में क्या हो जाएगा आपका NH2 CO NH2, ठीक है। यहाँ 2HCl आ जाएगा, अगर देखो 2HCl आ जाएगा, 2H4Cl आ जाएगा। अगर करना चाहे तो ले सकते हैं 2, यहाँ पर 2 लगा दो, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। तो 2 से 2 4 जाए 1, तो हो जाएगा यहाँ पर कार्बन का 1 और 2 ऑक्सीजन के, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ NaOH परसेंट में क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, प्लस क्या होगा आपका HOH होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, ऐसे ही एक साल्ट मिलेगा, ठीक है, और एक क्या मिलेगा आपको यहाँ पर दूसरा साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको OH है, यहाँ Cl था, तो देखो यहाँ पर Cl था तो NH4Cl मिला, यहाँ OH है तो क्या मिलेगा आपको NH4OH मिलेगा, NH4OH प्लस Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट क्या होगा इसमें से अलग रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका बेसिक नेचर है। तीसरा हम नॉर्मल बात करें, अगर न्यूट्रल सिंगल वाटर से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो थर्ड हम बात कर सकते हैं NH2 CO NH2 प्लस H2O HOH, क्या बन जाएगा यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट,
अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पर फाउंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। एसिडिक नेचर में डिफरेंट डिफरेंट होती है, बेसिक नेचर में डिफरेंट डिफरेंट होती है। और हमारा क्या होता है, जो वाटर के साथ सिंगल रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, हमें डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं आपसे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो HNO2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर रिएक्शन जो होगी, इसमें नाइट्रोजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, कराओ रिएक्शन NH2 CO NH2 प्लस किससे, HNO2 से, तो CO2 N2 और H2O फ्री हो जाएगा। CO2 प्लस N2 प्लस H2 फ्री हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बैलेंस करेंगे आप तो देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो कम से कम 4 तो करने ही पड़ेंगे, तो 2 यहाँ ले ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 ऐड कर दो आप, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर 2 N2 कर लो आप। यहाँ पर नाइट्रोजन के बैलेंस हो गए हैं, कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पर 1 आ गया, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 4 5 हो गए तो 2, तो यहाँ पर हो गए, और 3 यहाँ ऐड कर दो, 2 3 5 हो गए। ठीक है, और बचेगा हाइड्रोजन 2 और 2 4 4 2 6, तो 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया आपकी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गई। सिंपल सी रिएक्शन है, किससे करा रहे हैं हम, नाइट्रस एसिड से क्या करा रहे हैं हम, रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली हमें बात नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4 सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड से क्या कराएंगे हम, रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर। ये होता है आपका NaOBr। कैसे बनेगा ये, जब रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस Br2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, ये फाउंड हो जाता है NaOBr, लिख सकते हैं हम इसे साथ में। ठीक है, तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इसमें नाइट्रोजन फ्री होगी ना, उसकी क्वांटिटी के बेस पर हम क्या करते हैं, जो यूरिया है ना, तो नाइट्रोजन जो होते हैं उसकी क्वांटिटी को यानी कि परसेंटेज को क्या करते हैं, फाउंड करते हैं कि हमारा जो यूरिया है, ठीक है, उस यूरिया में कितनी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज उसकी कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, यूरिया की जो क्वांटिटी है उसे फाउंड कर सकते हैं, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी हमें फाउंड होगी इस बेस पर। ठीक है, तो रिएक्शन देख सकते हैं हम, रिएक्शन क्या होगी आपकी NH2 CO NH2। ठीक है, प्लस रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOBr, तो NaBr अलग होगा यहाँ से, प्लस CO2 रिमूव हो जाएगी, प्लस N2 रिमूव हो जाएगी, और प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन फाउंड हो रही है हमें, इसके बेस पे यूरिया की जो परसेंटेज क्वांटिटी है, प्रतिशतता है, प्योरिटी को क्या कर सकते हैं हम यहाँ फाउंड कर सकते हैं कि कितने परसेंट हमारा क्या है यूरिया, इसके अंदर जो हमारा दिया गया कंपाउंड से जो दिया गया है हमें मैटर, उसमें कितने परसेंट क्या है हमारा यूरिया परसेंट है। तो इस नाइट्रोजन की बेस हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ यूरिया को फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल फाउंड हो रहा है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे, मैं सारे रिएक्शन बैलेंस करते आ रहे हैं हम आप पीछे। अब इस रिएक्शन को क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। ठीक है, अपने आप को लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं नंबर 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कि प्रोसेस में क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शंस होगी और आपको क्या होगा यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा यहाँ पर फाउंड होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं रिएक्शन। फर्स्ट हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड C NH और H, NH और H लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सैलिक एसिड OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो गए, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, -H2 2H2 रिमूव हो गया, अटैच हो जाए O डबल बॉन्ड C NH NH ये बचेगा हमारे पास इधर से, इधर क्या बचेगा ये CO तो अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये क्या था पैराबेनिक, पैराबेनिक एसिड, या आप इसे कह सकते हैं हम ऑक्सिलिल ऑक्सिलिल यूरिया, ऑक्सिलिल यूरिया। ऑक्सिलिल यूरिया पैराबेनिक अम्ल। ठीक है, पैराबेनिक अम्ल। ठीक है, या ऑक्सिलिल यूरिया। ठीक है, मेलोनिक एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं हम, प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, आपका मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, साइकिल कंपाउंड फाउंड हो जाएगा। ठीक है, यही बचेगा आपके पास O डबल बॉन्ड C NH NH CO CO CH2 C डबल बॉन्ड O, मेलोनिल यूरिया। मेलोनिल यूरिया बन जाएगा आपका। ठीक है, मेलोनिल यूरिया। या एक दूसरा महत्वपूर्ण कंपाउंड, इसका नाम होता है जो सेडेटिव मेडिसिन होती है, कौन सी सेडेटिव मेडिसिन, सेडेटिव मेडिसिन समझ नहीं आएगा, नींद की दवाई, नींद लाने वाली दवाइयां जो बनाई जाती हैं वो इसी के बेस बनाई जाती है। इसका जो मेडिकल नेम है वो है इसका बारब्यूटेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, बारब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है, बारब्यूटेरिक। जितनी भी सेडेटिव मेडिसिन होती है उसमें क्या होता है, सब में बारब्यूटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके बेस क्या की जाती है, सारी की सारी जो नींद लाने वाली जो हमारी मेडिसिन है वो क्या की जाती है, फाउंड की जाती है, प्रिपेयर्ड की जाती है। तो ये क्या है, मेलोनिल यूरिया या बारब्यूटेरिक एसिड के नेम से भी क्या किया जाता है, इसको नोन किया जाता है। तो ये क्या है, रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए इसके शॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो जो हीट होता है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नंबर 6 इफेक्ट ऑफ हीट। तो अगर हम स्लो करते हैं
तो उसका डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होता है। और अगर फास्ट करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग होता है। जो स्लो वाला होता है, पहले स्लो की बात करें, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहा जाता है बायूरेट टेस्ट, यानी कि यूरिया का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कह सकते हैं इसे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ यूरिया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ यूरिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, को 155 डिग्री सेल्सियस पर स्लो स्लो हीट किया जाता है। जैसे अमोनिया रिमूव हो जाती है, क्या हो जाएगी, -NH3 रिमूव हो जाएगी, ये कॉन्जुगेट हो जाएंगे एडिटिव, हाँ ठीक है। कंडेंस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O, NH यहाँ बचेगा, CO और NH2 बचेगा। ये होगा आपका बायूरेट। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे तो आपको वायलेट, वायलेट अगर क्या आ जाए, कलर आ जाए, वायलेट हमारा क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, तो वायलेट कलर जो आता है वो किसे रिप्रेजेंटेड करेगा, वो प्रेजेंस ऑफ यूरिया। तो यूरिया क्या है, यहाँ पर प्रेजेंस है, तो यूरिया के प्रेजेंस को क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेड करता है। जब हम इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं, तो स्लो स्लो जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका डिफरेंट इफेक्ट होता है। और फास्टली क्या करेंगे, इफेक्ट हीट करेंगे तो उसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। इसकी क्या लीजिए आप, इसकी फ्रूट ले लीजिए आप, ठीक है। कॉपर सल्फेट का आपका बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, कैसा, बेसिक एल्केलिन, ठीक है। अब हम फास्ट की बात कर ले, अगर फास्ट का इफेक्ट अलग होगा तो NH3 सॉरी NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो हम क्या करेंगे, फास्ट 170 डिग्री पर इसे हीट करेंगे फास्टली, अमोनिया रिमूव हो जाएगी, हो जाएगी अमोनिया, ठीक है। NH3 रिमूव हो जाएगी, क्या बचेगा, एक N यहाँ बचेगा, एक N यहाँ बचेगा, एक H यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बचेगा आपके पास, N ट्रिपल बॉन्ड COH, यही बचेगा, देख लो, क्योंकि H के 4 हैं, 3 निकल गए, N के 2 हैं, 1 निकल गया, कार्बन एक ही है, तो ये आपको बच जाएगा। इसका नाम है साइनिक एसिड, क्या होता है इसका नाम, साइनिक एसिड। अब ये क्या करेगा, जो साइनिक एसिड है, इसके 3 मॉलिक्यूल जो होंगे, ट्रिपल बॉन्ड COH, ट्राइमेराइजेशन, त्रिलकीकरण, इनके 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, ठीक है। तो बन जाएगा CN डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के साथ OH, इसके साथ OH, इसके साथ OH, साइनरिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइन्यूरिक एसिड, क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हीट और जो टेम्परेचर है वो इफेक्टेड कर रहा है किसे, कंपाउंड को। तो अगर फास्टली करेंगे और हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड फाउंड होगा, और अगर हम स्लो कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड क्या होता है, फाउंड हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं आपसे। नंबर 7, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, सिंपल सी रिएक्शन है। तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH2 ठीक है। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनिया फ्री हो जाएगी यहाँ से, -NH3 फ्री हो जाएगी, और क्या बन जाएगा आपका, सेमी कार्ब बन जाएगी,
NH2C डबल बॉन्ड O NH NH2, ठीक है आपका सेमी कार्बेजाइड। क्या हो जाएगा, आपको कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इसकी रिएक्शन भी हमने क्या किया आपको बताई है, किस प्रकार से क्या होता है कंपाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है CHO, ठीक है, सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन कराएंगे किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। तो ये क्या होता है, पॉलीमर प्लास्टिक का एक फॉर्म होता है, पॉलीमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका NH2C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस HCHO के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो एक एडिटिव प्रोडक्ट फाउंड हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका CH2 NH C डबल बॉन्ड O NH CH2, ठीक है। CH2O भी लिख सकते हैं हम इसे, OH NOH, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी मेथिल यूरिया लिख सकते हैं इसे हम, डाइमेथिलोल, डाइमेथिलोल यूरिया, जिसको क्या किया है लिखा जा सकता है। तो ये क्या थी, लास्ट रिएक्शन थी किसकी, यूरिया की। तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। यूरिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो रिएक्शन जो होगी H प्लस या OH माइनस एसिड या बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। चलिए यूजेस की बात करते हैं हम। तो यूजेस तो हमने बताई दिए, जितने भी हमने आपको इससे प्रिपेयर किया, हाइड्रोजन प्रिपेयर किया है, पॉलीमर प्रिपेयर किया है, जो भी प्रिपेयर किया है वो सभी क्या है, इसके यूजेस ही हैं, ठीक है। तो यूजेस की बात करें हम, यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। सेकेंड हम बात करें, यूज इन द formation of use in the formation of sedative medicine। सेडेटिव मेडिसिन की हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, ठीक है। क्या होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के फॉर्म में क्या होता है, प्लास्टिक फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाइड, सेमी कार्बाइड, और भी जितने भी हमने क्या बताया आपसे, जो यहाँ पर इनके केमिकल प्रॉपर्टी बताए ना, उससे जितने भी क्या हो रहे हैं आपके जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं किसके रूप में, जो इसका क्या होता है, यूज्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।